जहनसाजी जब सहाबा के दौर से वहाँ तक हुई तो जो यहूदियों की हुई, कैसे हुई? मैदान जंग में ये शिकस्त खा रहे हैं, उनका जहन बन रहा है मुसलमान को ये अलग सी मखलूक है, उनको अपने लोग ही जाके बोल रहे हैं, जाके वही बता रहे हैं कि वो तो कहीं भी शिकस्त नहीं खा रहे। अगर वो 313 हैं तो 1000 पे भारी हैं, वो 70 हैं तो 70,000 पे भारी हैं, वो 1000 हैं तो 10,000 पे भारी हैं। वो जाके अपने लोगों को बता रहे हैं, उनके जहन में जाकर ये बात बैठ रही है कि मुसलमानों को शिकस्त देना मुश्किल है, हम दे ही नहीं सकते। वही काम 14 सदी के बाद अगर हम आए, 1400 सदी के बाद, आज वो जहन अब मुसलमानों का बन चुका है कि हम इसराइल को, अमेरिका को शिकस्त नहीं दे सकते, वो सुपर पावर है, पास सुपर पावर। वो जो जहन कल तक गैर मुस्लिमों का बनता था वो आज हमारा बन चुका है। हमारे दिल में आज वो खौफ बैठ चुके हैं। नहीं, अमेरिका, फ्रांस वाले मामले में बहुत सारे हो चुकी है हमारी बहस। बिल्कुल ऐसे ही। फ्रांस, इनसे अगर हम पंगा लेंगे या कुछ करेंगे तो हम शिकस्त खा सकते हैं। असल में वो चीज जो कल थी वो आज हमारे में आ गई, मीडिया के जरिए हमारी जहनसाजी की गई ना। देखिए यही वो जब जो है शुरू हुआ मीडिया, यही वो औरत थी, जमाने की बदनाम तरीन औरत कौन सी कहलाती थी? तवाइफ। ये शहर के सारे जो है शरीफ, उनको कहूंगा मैं, शरीफ जो है रात को अपने दिलों की तस्कीन के लिए कहाँ जाते थे? कोठे में जाते थे, तवाइफ को देखते थे। ठीक है, बदनाम तरीन जगह कोठा, बदनाम तरीन औरत जो है वो तवाइफ कहलाती थी। लेकिन आज वही औरत जो है सब मर्दों के सामने नाच रही है। यूट्यूब आप खोल के देखें, आप टीवी चैनल उठाकर देखें, आधे कपड़ों में नाच रही है, लेकिन वो स्टार कहला रही है। वो रोल मॉडल है हमारी, वो रोल मॉडल है, वो स्टार कहला रही है। चलो वो तो फिर भी उसको अलग तरह से, टिकटॉक पे तो हर कोई ये कर रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है उन्होंने, और हम लोग उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स पॉजिटिव, जवानी है, अपना जिंदगी है। अच्छा, उन 4 जुमलों से उन्होंने जो है ना जंग का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, मुसलमान को अब मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि मैदान में जो जंग लड़ी जाती है वो हथियार से लड़ी जाती है, और हथियार इनकी जंग का जो है ना वो ही नहीं है, हिस्सा ही नहीं है। ये तो ईमान से लड़ते हैं, हथियार को तो सिर्फ एक जरिया समझते हैं। उन्होंने कहा अगर इनसे जीतना है तो जंग का तरीका बदलो। उन्होंने जो है मुसल्लह जंग को छोड़ा, नजरियाती जंग पे काम किया, और आज नजरियाती जंग में वो हमसे जीते हुए। उन्होंने हमारे हर घर में ये सिपाही भेजा हुआ है। इस सिपाही के अंदर यूट्यूब भी मौजूद है, टिकटॉक भी मौजूद है, स्नैपट्यूब भी मौजूद है। उनका सोल्जर, मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारे हाथों में उनका सोल्जर पकड़ा हुआ है। हम इसमें निकाल के देख सकते हैं, वो हमारे जहन के साथ खेल सकते हैं। जो इसमें दिखाएंगे हम देखेंगे और मजबूर हो जाते हैं देखने पर। बिल्कुल। और यही हमारे जो है ना मुल्क का हाल है आज। वो देख के अब उसको हम अपनी जिंदगी पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और वो कर रहे हैं। परिजात से जो है बात शुरू हुई थी कि अभी आप देख लें हमारे मुल्क में भी यही चीज़ दिखाई जा रही है। कितने लोग हैं जो है वो इससे जो है प्रमोट होते हैं, जो टीवी पर देखते हैं उसी चीज़ को जो है वो अपनी लाइफ पे जो है ना अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप हर तरह के ड्रामे देख लें, हर तरह की सीरीज देख लें, हर तरह की मूवीज देख लें, वो चीज आपको रियल लाइफ में अप्लाई करते हुए लोग नजर आएंगे। अगर वो 20 करोड़ आवाम देख रही है, उसको 10 करोड़ आवाम अगर पॉजिटिव ले रही है, 10 करोड़ उसको नेगेटिव भी तो ले रही है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर हम परिजात की तरफ आए, अभी आएंगे, अभी हम थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ हैं, उसके बाद परिजात की तरफ आएंगे। बहुत पॉजिटिव ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं उसमें। ऐसे पाकिस्तान के बहुत सारे ड्रामे हैं, जलन है और बहुत सारे ड्रामे जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी दिखाई गई है। हमारे पास तो कंटेंट ही नहीं रहा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, हमारे पास कंटेंट है बिल्कुल नहीं है, बस यही सास बहू के झगड़े हैं। हमारे पास घरेलू लड़ाई है, सास बहू की लड़ाई है, बहन बहन की लड़ाई है, बहन बहन के घर तबाह करी है, भाई बहन की लड़ाई है, भाई बेटा माँ बाप से बदतमीजी कर रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा है। उसका नतीजा क्या निकलता है? पिंडी में हमें वो चीज नजर आती है जो प्रमोट भी हुई थी अभी पिछले साल। अब्दुल्ला जमाल भाई ने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मुझे वो पूरा वाकया याद नहीं आ रहा अभी। तो वो चीजें फिर हमारे ऊपर हावी आ रही हैं। नाजायज ताल्लुकात को जितना प्रमोट किया जा रहा है वो हमें नजर आ रहा है। अब हमारे ड्रामों में एक चीज और प्रमोट की जा रही है। एक तो सिगरेट लड़कों के लिए भी नेगेटिव पॉइंट है, वो अब हम में आम हो गई है, उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। अब ये ड्रामों से, फिल्मों से ये प्रमोट किया जा रहा है कि वो लड़कियां भी हैं। डिप्रेशन में कोई चला गया तो वो सिगरेट की तरफ जा सकते हैं। हमने डिप्रेशन का मतलब ही नहीं समझा, डिप्रेशन का इलाज ही नहीं निकाला। हमने डिप्रेशन का इलाज ये निकाला कि आप ड्रग्स की तरफ जाएं, आप सिगरेट की तरफ जाएं, आप अपने आप को वो महफूज करने के लिए
पहले के लोग कहते थे नाखून ना खाओ, डिप्रेशन का नजर आ रहा है कि तुम डिप्रेशन में हो। आजकल वो सिगरेट हम नाखूनों से हम सिगरेट पे आ चुके हैं। जो चीज बॉयज में नेगेटिव है वो गर्ल्स में पॉजिटिव करके दिखाना चाह रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही वही जो बात आपने की है ना, जहन साजी। अब पहले के जमाने में मैंने आपको बताया जो हमने यहूदियों का जहन बनाया था, बिल्कुल आज हमारा वो जहन बन चुका है। वो जहन बन चुका है। जो चीजें उन्होंने, आप कह रहे हैं उस जमाने में खाकों की शक्ल में दी थी, आज वो खाके हमारे पास इस मोबाइल की शक्ल में मौजूद है। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों मौजूद है। उसका फिर नतीजा क्या निकल रहा है? हमारे पास लाहौर जैसे वाकयात हो रहे हैं, हमारे पास ज़ैनब, रुकैया, फरिश्ता जैसे वाकयात हो रहे हैं, हमारे पास हमारी बच्चियां महफूज नहीं, हमारी लड़कियां महफूज नहीं, पर्दे में महफूज नहीं। हमारे लिबरल्स कहते हैं कि जो औरत पर्दा करी है उसके साथ फिर क्यों हो रहा है? हमारे जहन बदल गए, हमारी नीयत बदल गई। अब तो बाकायदा जो है ना, माजरत के साथ मैं अपने व्यूअर्स से भी, ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको जो है हराम या जो है पूरे मुल्क पर नहीं थोपना चाहता। अभी हमारे जो है हालिया में तो देखा नहीं है, लेकिन टीज़र जो है सोशल मीडिया पर दिख जाते हैं। सिन्फ़े आहन जो एक ड्रामा चल रहा है, आपने देखा हो अगर, मैंने भी ट्रेलर देखा, मैंने खुद को जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है आर्मी की। यार अब किस तरफ लेकर जा रहे हैं? ये औरत है एक, उसमें मैंने देखा, क्लिप देखा कि पेशावर की एक लड़की है, वो जो है घर से भागकर, उसको वालिदैन जो है इजाज़त नहीं दे रहे, वो घर से भागकर जो है वो फ़ौज में चली गई। ठीक है, आप अच्छी चीज़, उसको जो है लड़ना सिखा रहे हैं, आप उसको फ़ौज में जाना सिखा रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यार जब आप ये चीज़ें दिखा रहे हैं तो वो एक औरत जो है, वो लड़की इस चीज़ को पिक करती है, उसके घर में मोबाइल होगा, उसके घर में टीवी होगा, किसी पेशावर के गाँव देहात में बैठी हुई, अगर उसने ये चीज़ देख ली, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं भी और लड़कियों की तरह आज़ाद रहूं, मैं भी जाऊं। वो घर से बाहर निकलेगी। अगर वो भागी तो देखिए, ग्राउंड रियलिटी अलग है, फिल्मों में आप दिखा रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी में अगर वो भागी तो उसको माँ बाप मार देंगे उसको, बिल्कुल। फिर कहेंगे कि जो है ना, हमारा जो है मुआशरा ऐसा हो गया है, ताफुन ज़्यादा हो गया, ये जो है औरत को कैद कर रहा है। इस तरह के वाक़यात जब आप दिखा रहे हैं, औरतों को इस चीज़ पे उभार रहे हैं। और दूसरा, क्या हम लोग मर्द ख़त्म हो गए हमारे मुल्क में? मर गए? आज से 20 साल बाद क्या हाँ ख़वातीन ही रह जाएंगी फ़ौज के अंदर? यार आप औरत को वो चीज़ सिखाएं ना जो औरत से मुताल्लिक है। आप उसको माँ कैसे तरबियत करती है वो चीज़ दिखाएं। अब यहाँ पे ना आपकी ऑडियंस एक सवाल उठाएगी कि अर्तुगरुल में तो ये दिखाया जा रहा है। अर्तुगरुल इस्लामी दलील नहीं है हमारे पास। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर वो दिखा रहे हैं तो वही सही वो है। दिखा रहे हैं, सल्तनत उस्मानिया वाले यही करते थे, औरतों को ट्रेन करते थे। वो औरतों को ट्रेन करते थे तब जब आपके इर्द गिर्द कोई मर्द ना हो, तब आपको लड़ना आना चाहिए। हम इसी को अपनी जंगों पे, जंगे बदर से लेकर उसके बाद की सारी जंगों को लें, हमारी औरतें ट्रेन होती थी, वो जाकर हमारे जो जख्मी होते थे पानी पिलाने तक, उनकी केयर करने तक, इलाज करने तक। लेकिन हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं मिलती कि हमारी औरतें जाकर महाज पर लड़ी हों। अगर अब आप अपनी औरतों को महाज पर लड़ना सिखाना चाह रहे हैं, अब इसमें हम क्या कहें? नहीं, अब तो हम ज़्यादा पावर में ना, पुरानी पहले की बनिस्बत जब सहाबा बिल्कुल जो है ना तादाद में कम हुआ करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त भी, हज़रत आयशा जो है वो कहती थी कि मस्जिद नबवी में जो है एक सहन होता है, तो हज़रत आयशा ने ख्वाहिश की कि वहाँ पर जो है ना शाम असर से मगरिब तक सहाबा किराम वो जो है तीर अंदाज़ी करते थे और तलवार जनी से वो मुजाहरे करते थे अपने, तो प्रैक्टिस कर रहे होते थे जंग की। तो हज़रत आयशा जो है वो कहती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुझे देखना है ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ठीक है, ये उनका हुजरा होता है सामने मस्जिद नबी, वो कहते थे कि ठीक है मैं खड़ा होता हूँ, आप मेरे कंधे के पीछे खड़े होकर पर्दे में इनको देखें। यानी वो दिखाते थे, उनको सिखाते थे। और जब मर्द नहीं है तो उनको लड़ना भी सिखाया है, अपना दिफा करना सिखाया है, ऐसा नहीं है। और ये तो मुसलमानों की सबसे बेसिक है, मुसलमान को तो सबसे पहले लड़ना सिखाया गया है। ठीक, अगर हम सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर की बात कर रहे हैं, आप अर्तुगरुल की बात कर रहे हैं, आप सल्तनत उस्मानिया की बेस पे जाना चाहते हैं, आप ममलूक की बेस पे जाना चाहते हैं, ये जितने भी हमारा जो अरूज का दौर रहा है। नसीम हजाजी साहब का मैं नावल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक लाइन कही हुई थी, ये मोहम्मद बिन कासिम पढ़ रहा था, याद आ गया। मोहम्मद बिन कासिम में वो जाकर हिंदू महाराज उनको जाके कहते हैं कि ये जो हमारा 16 साल का लड़का है ना, इसने खेलने कूदने से पहले ही तलवार चलाना सीख ली थी। इसका खेल कूद तलवार चलाना था। मोहम्मद बिन कासिम? हाँ, नहीं, मोहम्मद बिन कासिम नहीं, उसके पीछे का कैरेक्टर बता रहा हूँ कि वो जो हिंदुस्तान में आके अबुल हसन की औलाद का, वो कह रहे हैं अबुल हसन कैरेक्टर था जो हिंदुस्तान में था, उसकी औलाद का कैरेक्टर है कि वो जब 16 साल का हो चुका होता है, वो अच्छे सुपर सलारों से भी बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि उसने 3-4 साल की उम्र में तीरबाजी,
तलवार चलाना, ये सारी सारी चीज़ें सीख ली होती हैं। आज तो हमारे जो हम खुद हैं, हमारे तो 20 साल के हो जाए, हम 22 साल के हो जाए, हमारे माँ बाप एक शहर से दूसरे शहर जाते भेजने से डरते हैं। लेकिन वो उस वक्त में हमारी बचपन से तरबियत की जा रही थी, जहन साजी की जा रही थी। सारी बात घुमा फिरा के वहीं पे आ रही है कि आपका जहन क्या बनाया जा रहा है। जिस वक्त पर आपको जहन बनाया जा रहा था तलवार का, लड़ने का, अपने डिफेंड करने का, तब हमने अरूज भी पाया है, हमने मस्जिद अक्सा भी आज़ाद करवाई है, हमने सल्तनत उस्मानिया की शक्ल में दुनिया पर राज भी किया है। अगर हम सल्तनत उस्मानिया के जवाल की कहानी देखें, आज जो हम हैं वही मिलेगा। शराब चल रही थी, लड़कियां चल रही थी, सोना चल रहा था, अपने महलों से निकलते नहीं थे, तो फिर तो यही होना था ना। आप सल्तनत उस्मानिया के शुरू के 10 जो सुल्तान गुजरे हैं उनका अदवार उठाएं और उसके बाद का अदवार उठाएं, आपको आधा भी नहीं मिलेगा। अगले वालों ने 5 साल 10 साल 5 साल 10 साल किए, पीछे वालों ने 20-20 साल 30-30 साल 40-40 साल किए। अपना सुल्तान उस्मान खान साहब गए, उनका बेटा, उसने आते साथ 4 जगहों पे एक साथ हमला कर दिया। मर्दानगी थी, हिम्मत थी, डर नहीं था, खौफ नहीं था। क्यों? बाप को देखा हुआ था, आसपास के लोगों को देखा हुआ था कि हर जगह पे उनको एक ही चीज दिखाई जा रही थी, दीन, ईमान, अल्लाह का खौफ, अल्लाह पर ईमान। कामयाब थे वो, और बड़ी सल्तनतें बनाई। कैसे बनाई? बचपन से उनका जहन बन रहा बनाया जा रहा था ना। आज हमारे बचपन से क्या जहन बन रहा है? हमारा उसको अगर दूध पिलाना है अपने बच्चे को, आपको कार्टून दिखाने होंगे, आपको खाना खिलाना है, हमारे घरों की बातें हैं, घरों की बातें, खाना खिलाना है, आपको कार्टून दिखाने होंगे, आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा। जहन बन रहे हैं ना। और किस तरह से जहन बनते हैं? मैं एक लेक्चरर की सुन रहा था लेक्चर, वो कह रहा था कि जो सख्ती करने का दौर है ना बच्चे के ऊपर, वो 11 से 14-15 साल की उम्र का है। हम उस वक्त अपने बच्चे को खुली छूट दे रहे हैं, जो करना है जो करो। अब जब वो आज़ाद हो चुका है, वो बालिग हो चुका है 16, 17, 18, 19 साल की उम्र में, तब हम उसके ऊपर सख्ती करते हैं। नहीं, अब तो हमारे हाथों से निकल रहा है। जब उसको हाथों में रखना था तब तो आपने उसको खुली छूट दी हुई थी, जा बच्चे जो करना है कर। अब जब उसके पास मैच्योरिटी आ चुकी है, अब वो दुनियावी लिहाज से मैच्योर हो चुके हैं, वो जो करना चाहे कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि वो हमारे पास बंदा रहे। सबसे बेसिक जो है ना, जैसे बीच होता है ना, तो हमारी भी तरबियत है। जिस दौर में तरबियत हुई, हमने अरूज पाया। आज जिस चीज़ की तरबियत हो रही है, आज वो हमारे माशरे में है। नाच गाना क्या हमारे माशरे में नहीं है? क्या बदनज़री हमारे माशरे में नहीं है? बिल्कुल है। अगर आज वो बच्चा कार्टून देख रहा है, कल वो ड्रामों पे आएगा, ड्रामों से फिल्मों पे जाएगा, फिल्मों से आगे भी जाएगा ना। बिल्कुल है। क्या चोरी करने वाला एकदम से एक पूरा महल लूट लेता है? कत्ल करने वाला एकदम से कत्ल करता है? छोटे छोटे स्टेप से बंदा बड़ा मुजरिम बनता है। ठीक है, हमारी घर से जो है तरबियत होती है। दूसरा एक यार, मेरा जो आज का पॉइंट है, मैं उसी को आज टॉपिक भी बनाना चाहता हूँ। बात फिर जहन से ना निकल जाए, ये जो अभी बॉल चैनल पे चल रहा था, चैंपियन वर्सेस टिकटॉकर्स शो चल रहा था ना, दानिश तैमूर दोनों। बिल्कुल। उसमें अगर एक आपका राउंड हट रहा है, लड़के जो जीत रहे हैं वो आके डांस कर रहे हैं, उसके अंदर वो बदतमीजी भी कर रहे हैं, आपस में गालियां भी दे रहे हैं और फजूल बातें भी कर रहे हैं, और वो हंस के दिखाया जा रहा है कि डेट्स इट, इट्स गुड। वो तो फैसल कुरैशी वाला बस एक सीन आ गया जिसमें उसने मना कर दिया, ये क्या कर रहे हो। उसके अलावा आपने किस सीन पे मना किया? गालियां चल रही हैं, आपने दे नहीं दी। वो बदतमीजी कर रहे हैं, आपने करने दिए। लड़के लड़के आपस में फ्री हो रहे हैं, आपने करने दिए। तो और क्या जहन बनेगा आपके? वो नौजवान फिर आम माशरे में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मैं वो सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहा, लड़कियों में को भी कर रहा हूँ। वही लड़कियां, वही देखकर लड़कियों ने आकर टिकटॉक पे आए ना। कैसे जहन बना? अगर मैं एक तरह का, अभी मैंने दाढ़ी रखी हुई है, कुछ सोच कर दाढ़ी रखी होगी, मेरे पीछे कोई मेहनत हुई होगी, मेरा जहन बना होगा कि दाढ़ी सुन्नत है, ये रखनी है। जहन बना ना, एकदम से तो मैंने दाढ़ी उठा के नहीं रख दी। हर चीज का जहन बनता है। आपका वो दीनी जहन है, आपका दुनियावी जहन है, आप अगर किसी स्किल में जाना चाहते हैं उसका जहन है, या आपका फजूलियात का जहन है, वो बनता है। और बनाया कैसे जाता है? मैं दोबारा जो है ना पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ कि यार हमारी जो है ना प्रोडक्शंस जो पाकिस्तान में चल रही हैं, उनको थोड़ा जो है बेहतर करना चाहिए, पॉलिश काफ़ी बेहतर करना चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, सिर्फ जो है ना बेकार का कंटेंट हम दिखा रहे हैं। अगर मैं अभी एक जो है मैं वो सीरीज उठाऊं और उस पर बात करना चलूं तो शायद हमारा 5-6 घंटे का सेशन सिर्फ इस पे चला जाए कि हमारे पास ड्रामे क्या चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है, हम लोग क्या दिखा रहे हैं। प्रोडक्शन को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, परिजात को लेकर आए,
एक मोटिवेशनल ड्रामा लेकर आए। इसमें ठीक है, स्टार्टिंग आपने अच्छी ली, बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत पॉजिटिव डायलॉग्स हैं। इस ड्रामे के जो डायलॉग्स हैं ना, वो इंसान की सबसे बड़ी मोटिवेशन है। बहुत जगहों पे बहुत बड़े बड़े सबक उन्होंने एक एक जुमले में दिए हैं। बिल्कुल। जैसे वो रेल वाला वाक्य, जब ये खुदकुशी करने के लिए जाता है, मैंने देखा तो नहीं पीछे है। पीछे लड़का उसको कहता है कि ये खुदकुशी गरीबों को खेल नहीं है। दूसरा, जब ये सेठ बहरोज खुदकुशी कर चुका होता है और परिजात जेल में होता है, तो गुरु को उसका बंदा कहता है कि परिजात को छुड़वा लेते हैं। तो गुरु ने कहा कि नहीं, हमारे लोग जेल में जाते हैं तो नर्सरी में होते हैं, जेल से पीएचडी करके निकलते हैं। बहुत गहरे जुमले लिखे गए हैं और बहुत ज़बरदस्त जुमले हैं, बहुत ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं, मगर उसमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। आपने परिजात का कैरेक्टर तो दिखा दिया, चलो ठीक है, आपने परिजात का कैरेक्टर दिखाया, वो एक गरीब था, काला था, उसको कोई मुंह नहीं लगाता था, कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसको पसंद नहीं करता था। वो स्ट्रगल करता है और आज वो एक मालिक बन चुका है। आज उसके पास अपनी सिक्योरिटी है, आज दुनिया उसके पीछे है, बिल्कुल है। लेकिन उसको पैसा कहाँ से मिला? उसने एक जुमले से अपनी ज़िंदगी को बदला ना, कि वो लुबना की वालदा उसको कहती है। लुबना के कैरेक्टर के ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो उस पर भी बहुत सारी बात हो सकती है। उसमें बहुत नेगेटिविटी है। जैसे हम कह रहे हैं ना, हर चीज़ को कोई ना कोई फॉलो करेगा, तो वो उस कैरेक्टर को भी बहुत सारे फॉलो कर सकते हैं। उसको मैं थोड़ी सी झलक दूंगा। उसकी वालदा कहती हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी सारे ऐब छुप जाएंगे। तुम्हारे पास अगर पैसा है और अगर तुम मेरे हाथ में 3 करोड़ रखो तो लुबना तुम्हारी। वो वहाँ से बदलता है और वो बस पैसे के पीछे लग जाता है। 3 करोड़ में बेटी मैं ये वाली पूरा बताऊंगा, ये वाली कहानी सुनाता हूँ। ज़्यादातर पाकिस्तानी देख रहे हैं, वो तो उनको पता है कि कहानी क्या है। आपको नहीं पता, आपको बताऊंगा। हमारे माशरे में मर्द को जो है औरत की मोहब्बत में मरना सिखाया जा रहा है और औरत को लड़ना सिखाया जा रहा है। आगे जाकर पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। हो सकता है कि कल को जब दुश्मन आए और हमें कहें क्या मर्द नहीं बचे तुम्हारे पास लड़ने के लिए, और कुछ भी कर गुजरने को दिखाया जा रहा है। पैसे को जो है इतना ज़्यादा वो किया जा रहा है, जबकि स्किल्स बतानी चाहिए कि यार पैसा अगर कमाना है, या आपको कामयाबी जो है सिर्फ पैसे से नहीं आती, कामयाबी जो है स्किल्स से भी आती है।